अपनी हंसी से गुदगुदाने वाला कलाकार पन्या सेपट यानी दीपक मीणा आज खून के आंसू रो रहा है। जिस कलाकार ने मंचों पर खड़े होकर लाखों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, आज उसकी अपनी मुस्कान, उसका अपना जवान बेटा गोदीप उससे छीन लिया गया। लेकिन दुख सिर्फ बेटे को खोने का नहीं है, दुख इस बात का भी है कि तंत्र बहरा हो गया है और रसूखदार मौन है। 1 महीना बीत गया, लेकिन छोटवाड़ा थाना पुलिस के पास जांच के नाम पर सिर्फ कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं है। एफआईआर की कॉपी के लिए एक पिता को दर दर भटकना पड़ रहा है। आखिर क्यों पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर रफा दफा करना चाहती है? क्यों राजस्थान के दिग्गज नेता जो खुद को समाज का मसीहा कहते हैं, आज पन्या सेपट की चौखट तक नहीं पहुँचे? आज हम उठाएंगे वो सवाल जो सिस्टम को न सिर्फ चुभेंगे बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख देने वाले हैं। राजधानी जयपुर का छोटवाड़ा इलाका। करीब 1 महीना पहले यहाँ हंसते खेलते परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। पन्या सेपट के बेटे गोदीप मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती कहानी आत्महत्या की बुनी गई, लेकिन एक पिता की अंतरात्मा चीख चीख कर कह रहा है, ये आत्महत्या नहीं है बल्कि सुनियोजित हत्या है। पन्या सेपट का आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को दबाने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसकी कॉपी तक परिवार को नहीं दी गई। जब एक पीड़ित पिता थाने जाता है तो उसे सांत्वना के बजाय जांच चल रही है का रटा रटाया जवाब मिलता है। खबर तो यहाँ तक है कि आरोपियों को थाने में बैठाकर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहला सवाल, 1 महीना बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं? दूसरा सवाल, पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी देने में क्या आपत्ति है? तीसरा सवाल, क्या किसी रसूखदार के दबाव में मामले को सुसाइड का रूप दिया जा रहा है? चौथा सवाल, थाने में आरोपियों की खातिरदारी के दाव में कितनी सच्चाई है? राजस्थान की राजनीति में जब भी न्याय की बात आती है तो कुछ नाम सबसे ऊपर चमकते हैं, लेकिन पन्या सेपट के मामले में ये चमक फीकी पड़ गई है। घटना के पहले दिन करनी सेना के शिव सिंह सखावत पहुंचे, न्याय दिलवाने का वादा किया, लेकिन आज वो कहाँ है? कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो न्याय के लिए धरने पर बैठने के लिए जाने जाते हैं, उनके भाई जगमोहन मीणा तो मिलकर आए, लेकिन खुद बाबा पन्या के आंसू पोंछने क्यों नहीं पहुंचे? क्या पन्या सेपट का वोट बैंक इतना बड़ा नहीं कि सरकार के मंत्री वहाँ एक्टिव दिखाई दे? यही हाल राजस्थान में न्याय के हनुमान कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल का है। युवाओं की आवाज बनने वाले मनोज मीणा और खुद को जनसेवक बताने वाले नरेश मीणा भी इस पूरे प्रकरण से दूरी बनाए हुए हैं। क्या एक कलाकार की पीड़ा इन नेताओं के सियासी समीकरणों में फिट नहीं बैठती? विडंबना देखिए, जिस राजस्थानी सिनेमा और संस्कृति के दम पर कई लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, उसी सिनेमा का एक सितारा अकेला खड़ा है। ना कलाकार साथ आए, ना ही वो संगठन जो बात बात पर समाज के सम्मान की दुहाई देते हैं। आज पन्या सेपट सिर्फ एक पिता नहीं, वो उस बेबस आम आदमी का चेहरा है जिसे सिस्टम कुचलना चाहता है। हालांकि एडीजी क्राइम ने संज्ञान तो लिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कागजी खानापूर्ति है? केस को ठंडे बस्ते में डालने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही? मंच पर सबको हंसाने वाला पन्या आज अकेला है, एक बेरोजगार लोक कलाकार जिसके पास न सत्ता की ताकत है न पैसों की खनक। उसके पास सिर्फ अपने बेटे की यादें हैं और न्याय की एक धुंधली सी उम्मीद। क्या राजस्थान की जनता अपने चहेती कलाकार को इस तरह टूटते हुए देखेगी? पन्या को अपने बेटे के हत्यारों की गिरफ्तारी चाहिए, उसे वो सच चाहिए जो छोटवाड़ा थाने की फाइलों में कैद है। न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। अगर पन्या सेपट जैसे फेमस व्यक्ति को न्याय के लिए एडीजी तक गुहार लगानी पड़ रही हो, तो कल्पना कीजिए उस साधारण व्यक्ति की जिसकी कोई पहचान नहीं है। हमारी ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक गोदीप मीणा की मौत का सच सामने नहीं आता और आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता। किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजस्थान देख रहा है कि जब एक कलाकार का घर उजड़ता है तो उसे आप किसके साथ खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए NSC 9 न्यूज।